चलिए, तो आज महाशिवरात्रि है। भगवान शिव से भी मैं आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, विनत करता हूँ, हे भगवान सभी छात्रों को राजनीति से दूर रखें और जिस अपने कर्म में लगे हुए हैं उसमें सफलता पाने का प्रयास करें। हम इस पर एक विशेष प्रकार का देंगे, छात्र और राजनीति। छात्र को हमेशा राजनीति से दूर रखना चाहिए, लेकिन आज बहुत सारे छात्र जो है वह अपने कर्म को भूल जाते हैं, अपने विद्या अर्जन के बारे में भूल जाते हैं और राजनीति के बारे में झुक जाते हैं, जिससे वे सही अपने मुकाम तक पहुंचने में असफल हो जाते हैं। तो मैं उन लोगों से कहूंगा, पूरे छात्र से कहूंगा कि अपने छात्र जीवन में केवल दोस्त रखना है, पुस्तकों से रखो, वही तुम्हारा दोस्त है। राजनीति कुछ क्षण के लिए तुम चमक सकते हो, लेकिन फिर देखो कि वह राजनीति करने वाले का जीवन जो है वह अंधकार में हो जाता है। एक आईएएस आईपीएस बनने वाले 60 साल सरकार के यहां कार्य करता है और एक नेता मात्र 5 साल तक बना रहता है। फिर उसके बाद हार जाने के बाद न उसे जनता पूछती है और न उससे वो लोग पूछता है। इसलिए मैं पूरे छात्रों से यही निवेदन करूंगा कि आप राजनीतिक से दूर होकर के और शिक्षा से ही दोस्ती करें। आज महाशिवरात्रि है, हमारे सारे मंदिर में हमारे सारे भक्त जो है और भगवान की पूजा अर्चन करते हैं और भगवान ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मुझे सद्बुद्धि दे, मुझे ज्ञान दे, मुझे विद्या दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे प्रेम दे। ये सारी लेकर के तो मैं आज महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर सारे छात्रों को शुभकामना प्रकट करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान सबको बुद्धि दे, सबको ज्ञान दे, सबको प्रेम दे और दे। यही कह करके चलिए अब हम कुछ अपने बिंदु पर भी आते हैं। हमने बताया था कि सब्जेक्ट के रूप में किस चीज का प्रयोग करते हैं, तो आज नाउन, प्रोनाउन, इंफिनिटिव, जेरंड, देयर, इन सारी चीजों को, एडजेक्टिव, इन सारी चीजों को बता चुके हैं। आज हम यही बता रहे हैं फ्रेज। फ्रेज इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। फ्रेज को भी हम लोग सब्जेक्ट के रूप में हम लोग प्रयोग करते हैं। इसका हिंदी में बनावट होता है शब्द समूह अर्थात प्रश्नवाचक शब्द से आरंभ होता है और इसका कर्ता यह होता है। जैसे क्या करे, यह एक समस्या है, तो यहां क्या करे, तो क्या जो है ये क्या एक प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक शब्द है और इसके बाद करे एक वर्ब से बना हुआ है। क्या करे, ये हमारा अंग्रेजी में इसको हम लोग फ्रेज के रूप में बताते हैं। क्या करें, यह एक समस्या है। चलिए अब यहां पर यह शब्द को आप लोगों ने देखा है, वह यह शब्द हिंदी वाक्य के ऐसे वाक्यों का यह जो है कर्ता होता है, लेकिन जब इसको अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो इसके अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो यह का अंग्रेजी इट या दिस का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि इस वाक्य का सब्जेक्ट जो होता है वह प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस V1 होता है। इसलिए ऐसी परिस्थिति में हम यह का अनुवाद नहीं करें। जैसे ले लीजिए क्या करे, तो क्या करे, क्या का अंग्रेजी आप जानते हैं, करना का अंग्रेजी आप जानते हैं। इसका हम स्ट्रक्चर आपको बता दिए हैं कि फ्रेज क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस V1। तो क्या करें, व्हाट टू डू, कब पढ़े, कब क्वेश्चन वर्ड है, व्हेन टू रीड, कहां ठहरे, कहां का अंग्रेजी वेयर
जानते हैं फेयर टू स्टे, कब तक ठहरे, हाउ लॉन्ग टू स्टे। यही हमारा वाक्य का सब्जेक्ट है। तो आप लोगों ने भली बात समझ लिया कि हमने फ्रेज को यूज एज ए सब्जेक्ट, फ्रेज को हम लोग किस प्रकार से सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, और फ्रेज का निर्माण जो हम लोग करते हैं वह क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द, हिंदी में प्रश्नवाचक समूह के साथ इसको करते हैं। इस वाक्य में यह एक कर्ता होता है, जो अंग्रेजी में यह का अनुवाद हम लोग दिस और दैट नहीं देते हैं। अंग्रेजी में यही बात जो है वह क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस V1 होता है, यही हमारा फ्रेज का निर्माण करता है। और इसी वाक्य को हम लोगों ने सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे क्या करें, व्हाट टू डू, कब पढ़े, वेन टू रीड, कहाँ ठहरे, वेयर टू स्टे, कब तक ठहरे, हाउ लॉन्ग टू स्टे। अब इस पर हम थोड़ा सा एक बड़ा एक लंबा छोटा सा सेंटेंस अनुवाद बना करके हम लोग देख लेते हैं, ताकि आपको तसल्ली हो सके। तो क्या करें, यह एक समस्या है। व्हाट टू डू इज ए प्रॉब्लम, क्या नहीं करें, व्हाट नॉट टू डू इज ए अनसर्टेन, अनिश्चित है। कब प्रस्थान करें, यह तय नहीं है। व्हेन टू स्टार्ट इज अनडिसाइडेड, कहां जाए यह विचाराधीन है। वेयर टू गो इज अंडर कंसिडरेशन, क्या पढ़े यह एक समस्या है। व्हाट टू रीड इज ए प्रॉब्लम, क्या करे यह अनिश्चित है। व्हाट टू डू इज अनसर्टेन, क्या खाए यह तय नहीं है। व्हाट टू ईट इज नॉट डिसाइडेड, क्या नहीं करे यह विचाराधीन है। व्हाट नॉट टू डू इज अंडर कंसिडरेशन, कब लौटे यह तय नहीं है। व्हेन टू रिटर्न इज नॉट डिसाइडेड, कब पढ़े यह अनिश्चित है। व्हेन टू रीड इज अनसर्टेन, कैसे लौटे यह एक समस्या है। हाउ टू रिटर्न इज ए प्रॉब्लम। तो यहां देखें, क्या करे, ये क्या है, वाक्य का सब्जेक्ट है। और यहां पर व्हाट टू डू, क्या नहीं करे यह है। और व्हाट नॉट टू डू, कब प्रस्थान करे। वेयर टू स्टार्ट, कहां जाए। वेयर टू गो, कब पढ़े। वेयर टू रीड, क्या करे। व्हाट टू डू, क्या खाए। व्हाट टू ईट, क्या नहीं खाए करे। व्हाट नॉट टू डू, कब लौटे। व्हेन टू रिटर्न, कब पढ़े। व्हेन टू रीड, कैसे लौटे। हाउ टू रिटर्न। ये सारी चीज जो है ये वाक्य का हमारा सब्जेक्ट है, और इसको फ्रेज से हम लोग ने बनाया है। इसलिए फ्रेज इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। कुछ और भी थोड़ा सा हम इस पर उदाहरण दे देते हैं, ताकि आपका जो है ये क्लियर हो जाए, पूर्ण रूप से आप समझ सके। तो कैसे उसे खुश करें, हाउ टू मेक हिम हैप्पी इज ए प्रॉब्लम, कैसे अंग्रेजी सीखे यह आसान है। हाउ टू लर्न इंग्लिश इज इजी, कैसे फुटबॉल खेले यह कठिन नहीं है। हाउ टू प्ले फुटबॉल इज नॉट डिफिकल्ट, कहां दिल्ली में ठहरे। वेयर टू स्टे इन दिल्ली इज नॉट डिसाइडेड, कहां मैच खेले यह विचाराधीन है। वेयर टू प्ले मैच इज नॉट इज अंडर कंसिडरेशन। तो यहां कैसे खुश करें, कैसे अंग्रेजी सीखे, कैसे फुटबॉल खेले, कहां दिल्ली में ठहरे, कहां मैच खेले। उसके बाद यहां जो है हाउ टू मेक हिम हैप्पी, हाउ टू लर्न इंग्लिश, हाउ टू प्ले, फेयर टू स्टे और फेयर टू प्ले। इन सारी चीजों पर हमने देख लिया कि ये जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड से बना हुआ है जो फ्रेज है, और वहां जो है ये क्वेश्चन वर्ड से भी अभी ये हिंदी के प्रश्नवाचक शब्दों से बना हुआ है, और वह इंग्लिश के क्वेश्चन वर्ड से बना हुआ है। इसे हम लोग फ्रेज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया है कि क्वेश्चन वर्ड, फ्रेज जो है क्वेश्चन वर्ड प्लस टू प्लस V1 प्लस इज या वाज प्लस नाउन या एडजेक्टिव। तो हम लोग ये आज हम लोगों ने ये बात को देख लिया कि फ्रेज जो है, फ्रेज इज यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। फ्रेज को हम लोगों ने सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया। अब हम आपसे ये निवेदन है कि हमारा बार बार हम यही प्रार्थना करते हैं, यही आपसे निवेदन भी करते हैं कि मेरे दोस्त हंसते रहिए, खुश रहिए, मन लगाइए, दिल लगाइए, अध्ययन कीजिए, एक अच्छे इंसान बन करके, और अपने घर परिवार राष्ट्र सबका निर्माण करें, क्योंकि यही जो है आपका सब कुछ दे सकता है। ये आपका दोस्त है
आपका परिवार है, शिक्षा ही एक दोस्त है, शिक्षा ही परिवार है। इसलिए आप मेरे चैनल को आप अनुसरण करें, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा पोर्शन है कि वह केवल एक आपको वॉइस बता देने से आप सीख नहीं सकते हैं। आप केवल नरेशन बता देने से सीख नहीं सकते हैं, क्योंकि जिस तरह प्रकार से एक पेड़ होता है और पेड़ के बहुत सारे ब्रांच होते हैं और सारे ब्रांच जो है उसी पेड़ से ही लगे रहते हैं। अगर पेड़ की एक डाली काट दिया जाए तो पेड़ रह जाएगा, केवल डाली अलग होगा। लेकिन पेड़ को काट दिया जाए तो पूरे डाली खत्म हो सकता है। इसलिए आप पूरे नीचे जड़ से जाइए और तभी आप पूरे शाखा पर पहुंच सकते हैं। इसलिए ग्रामर का जो भी है, नरेशन हो, वॉइस है, ट्रांसलेशन जो भी है, आप देखिएगा कि बार बार वही अगर नरेशन भी लोग पढ़ाते हैं तो कहते हैं कि टेंस के अनुसार, तो पर्सन के अनुसार है, तो वॉइस पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट है तो उसको सब्जेक्ट बना दीजिए, सारे चीज है। इसलिए भली भांति हम बार बार कहते हैं कि एकदम आराम से, शांति से, आप नीचे से जीरो लेवल से हम चल रहे हैं, वहां से आप आरंभ कीजिए और पूरा अध्ययन करते रहिए। निश्चित है कि आपको कुछ न कुछ सफलता मिलेगा, क्योंकि हम आगे वाले ही में दे दिए हैं कि हमारे बिहार स्टेट गवर्नमेंट जो है ये बात को बार बार पूछती है कि फाइव इज इंग्लिश इंपॉर्टेंट। तो इंग्लिश जब इंपॉर्टेंट है तो आप इंग्लिश पर जरूर ध्यान दीजिए, तभी आप एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं या आपको अच्छा एक स्टूडेंट भी कहा जा सकता है। धन्यवाद।